इस आदमी ने कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज की हैं, अपनी मोनोपोली की है, अपने पार्षद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, वो सारे बिल्कुल विद फैक्ट आपके सामने लेके बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। और इस आदमी के अगेंस्ट अगर या तो ये प्रूव करे जो ये एलिगेशन लगा रहा है, अन्यथा इसके विरुद्ध जो है हम लीगल कार्रवाई करेंगे। यार ये नागा जी पता नहीं क्या आधार लेके क्या ग्राउंड लेके चलते हैं, मेरी समझ में नहीं आई इनकी ये बात ना। मैंने तो इनको खुली बात बोली कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा तो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँगा। रहेगी भ्रष्टाचार करने की बात कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन को ये अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहा, बार बार इनको बदनाम करने की कोशिश करता है। और ये ऑडिट के जो बता रहा था, तो ऑडिट से चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का क्या लेना देना होता है? चेयरमैन के पास कोई फाइनेंशियल पावर ही नहीं है कि वो कोई बिल बनाएगा, किसी बिल पे साइन करेगा, कोई पेमेंट रिलीज़ करेगा, इशू करेगा, ऐसी कोई पावर ही नहीं है। मीटिंग में बैठ के जरूर एक निर्णय लिया जाता है कि कौन कौन से काम होते हैं और सामूहिक तौर पे वो कामों को अप्रूव किया जाता है। तो यहाँ चेयरमैन के पास है क्या जिस चीज़ का वो भ्रष्टाचार करेगा? बाकी जितनी भी फाइनेंशियल पावर हैं, कोई बिल बनाना है उसके क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सारा काम ऑफिस का है, ईओ का है। कोई ऐसी बात है हम भी एक बार दफ्तर से पूछेंगे कि ये क्या बोल रहा है ये। और अगर इतना बड़ा मामला, जितना बजट है तो बजट के बराबर का तो इसने करोड़ों का मामला बता दिया खर्चे का, तो सारा ही भ्रष्टाचार में चला गया। काम तो कहीं इस हिसाब से कुछ नहीं हुआ होगा जो इनके कहने के अनुसार। भ्रष्टाचार का ही तो मैंने आपको जवाब दिया कि कोई फाइनेंशियल पावर हाथ में नहीं है। बैठ के काम कराने के लिए अप्रूवल होती है, अप्रूवल के बाद टेंडर होते हैं, टेंडर होने के बाद वो अवार्ड होते हैं, अवार्ड होने के बाद वो काम होते हैं, काम हो गया तो जेई पेमाइश करता है, जेई की पेमाइश करने के बाद वो दफ्तर में जाता है, दफ्तर वाले फॉर्मेलिटी करके उसकी पेमेंट करते हैं डायरेक्ट, वो भी खातों में जाता होगा मेरे ख्याल, ऑनलाइन, ऑफलाइन तो वो भी नहीं है। तो कौन से रास्ते से भ्रष्टाचार करता है ये जाने, या फिर इसको पता होगा भी कैसे भ्रष्टाचार। गाड़ियों को लेके भ्रष्टाचार हुआ कि जो कचरे की गाड़ियाँ जाती है उसको लेके आवाज़ उठाई गई है। कौन सी गाड़ियाँ जाती है? जो कचरे की गाड़ियाँ जाती है यहाँ डंपिंग साइट से। भाई यार आप फिर वही बात कर रहे कि गाड़ियों की बात कर रहे हैं आप। गाड़ियाँ आती हैं यूनियन से, यूनियन के रेट पे पेमेंट जाएगी यूनियन को। किसकी गाड़ी आती है किसकी जाती है इससे कमेटी का क्या लेना देना? यूनियन से डिमांड करी, यूनियन ने गाड़ी भेज दी, यूनियन को पेमेंट चली गई। और वो भी ये सारी जो भी पेमेंट होती है ऑफिस के थ्रू होती है, कोई चेयरमैन के थ्रू तो होती नहीं कि जी इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है गाड़ियों के कोई आने जाने में। तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी तहसीलदार साहब ने करी थी और तहसीलदार साहब ने उसका क्लीन चिट दी हुई है। तो अभी इसको किसी अथॉरिटी के ऊपर कोई, इसको तो किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं है, सिर्फ एक अपने ऊपर विश्वास करते हैं, बस यही ठीक है, बाकी तो सब चोरी है। इसमें किसने क्लीन चिट दिया है? तहसीलदार साहब ने इंक्वायरी करी थी इसमें, तो क्लीन चिट मिला है? कोई भ्रष्टाचार नहीं इसमें पाया कोई किसी किस्म का। इसके लिए बोलते हैं ना, नागिया जी के साथ और भी बहुत सारे पार्षद हैं, तो या तो ये प्रूव करें ना उन चीज़ों को। बिल्कुल निराधार झूठे आरोप लगाता है और ये समझ नहीं आता कि ये चाहता क्या है। तो यहाँ का नगर पालिका का कार्यभार संभाला था उसमें पौंटा की क्या स्थिति थी और आज की डेट में पौंटा की क्या स्थिति है। यहाँ हम इस पार्क में खड़े हैं, इस पार्क में पहले भी पैसा लगा था और उसके बाद भी पैसा लगा, लेकिन बीच में जब ये आदमी ये इस तरीके की बातें करने लगा तो मैंने अपना रोल ख़त्म कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलता यहाँ कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपने देखा होगा सारी झाड़ियाँ बन गई थी यहाँ पे, पार्क एकदम ख़त्म हो गया। और फिर जब मैंने एक बार अपने फेसबुक पर डाला कि ये हालत हो गई है पार्क की, तब जाके यहाँ कटिंग शुरू हुई। अब फिर ये खड़े हो गए थे। वो पूरा सारे एक बाल पार्क है, बाल पार्क में सारे रोड़े पत्थर बजरी लेना देना सब कुछ पड़ा है। ये कह रहे बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो अब काम हो रहा तो करवाओ ना उस काम को, क्यों नहीं करा रहे आप? किसने रोका आपको काम करने से? अगर किसी ने रोका तो वो प्रूफ दे कि इस तरीके से रोका मेरे को।